अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ हैदराबादी मिर्चों का सालन। हैदराबादी मिर्चों के सालन के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है मिर्चें, क्योंकि ये दावत स्पेशल है तो मैंने जो है वो दावत के लिए मिर्चें बनाई हैं। यानी ये सालन, ये रेसिपी मैं बना रही हूँ तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी ज़्यादा है मेरे पास। मैं तकरीबन 700 ग्राम जो है वो मिर्चें ली हैं। और इसके साथ इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें तेल है 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून ही मेरे पास मूंगफली है, मूंगफली के दाने, और 1.5 और ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून ही मेरे पास नारियल यानी खोपरा है, और 4 से 5 दाने बड़े हैं बादाम के। बादाम जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें और चाहें तो ना लें। इसके अलावा कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, जो कि मैंने रोस्ट कर लिया है, और ज़ीरा को भी मैंने रोस्ट कर लिया है, और कड़ी पत्ते हैं मेरे पास 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते हैं। और इसके अलावा जो साबित लाल मिर्चें होती हैं गोल वाली, वो भी 5 से 6 अदद हैं। नमक है मेरे पास, और अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, ये जो तमाम मूंगफली और बादाम और जो खोपरा और तिल है, इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है, और रोस्ट करने के साथ ही मैं इसे जो है वो पीस भी लूँगी। इसके अलावा प्याज मैं लूँगी 2 बड़े दरमियानी साइज़ के। इन दरमियानी साइज़ जो है उसमें भी बड़े साइज़ में 2 प्याज लेकर मैं कट करूँगी और उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो बस इन तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड करना है। पहले इसे रोस्ट करना है और फिर इसे ग्राइंड करना है। इसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी जो खड़े मसाले के तौर पर मैं इसमें यूज़ करूँगी वो है कलौंजी, मेथी दाना और राई, और इसके साथ साबित ज़ीरा भी है। तो ये मैं खड़े मसाले के तौर पर, यानी कि ये साबित मसाले के तौर पर ये चीज़ें मैं ऐड करूँगी। एक पैन में तेल ले लिया है, इसे गरम कर लिया है। पहले मिर्चों को फ्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, लेकिन फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मिर्चों को जब हम पहले पे हम इसे धो लेंगे। धोने के बाद खुश्क कर लेंगे। खुश्क करने के बाद इसकी हम डंडियाँ जो हैं वो तोड़ देते हैं और बीच से कट लगा लेंगे। अगर मिर्चें ज़्यादा तेज़ हैं तो हमें बीच से जो है वो कट आप ना लगाएं इसमें, क्योंकि अगर जब हम दरमियान से इसमें कट लगाते हैं तो इसके बीज जो हैं वो या तो हम निकाल दें, या फिर ये है कि अगर तेज़ नहीं है तो हम उसे ऐसे ही जाने दें। लेकिन अगर तेज़ मिर्चें हैं तो एक इसकी सूरत ये भी हो सकती है कि हम इसमें कट ना लगाएं, क्योंकि फिर जो सालन है वो बहुत तेज़ हो जाएगा अगर हम कट लगा देंगे तो बस इसे फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं, लाइट फ्राई करेंगे इसे, और फ्राई करने के बाद मिर्चों को निकाल लेंगे। और मिर्चों को निकालने के बाद इसमें हम मसाले इसी तेल में जो है वो ऐड कर लेंगे। ऑयल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, इसलिए कि एक तो ये कि मेरे पास क्वांटिटी ज़्यादा है, और फिर इसके साथ ही ये भी है कि इस सालन में मिर्चों का होना ज़रूरी है। प्याज को देंगे सिर्फ सौते करेंगे। ये 2 अदद बड़े साइज़ की 2 अदद दरमियानी प्याज है, इसको सिर्फ सौते करना है हमें। जो ऑयल मिर्चों का यानी कि बचा था ना, उसी में मैंने इसे बस सॉफ्ट कर लेना है, थोड़ा सा मीडियम से लो फ्लेम पर ही रख कर इसको थोड़ा सा फ्राई करके। और बस इसके बाद प्याज भी निकाल लूँगी मैं, ताकि इसे ग्राइंड कर लूँ। और दोबारा से इसमें ऑयल मैंने डाल लिया है, तकरीबन हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल लिया है। हाफ़ एंड 1 कप के दरमियान में क्वांटिटी मैंने ली है। तकरीबन आप ये समझ लें कि 200 ग्राम मैंने इसमें ऑयल लिया था, जिसमें से मैंने मिर्चों को भी फ्राई किया है, और साथ ही अब इन बकिया तेल में जो है वो मसाले मैं डालूँगी, साबित मसाले, जिसमें मिर्चें हैं, कड़ी पत्ता है, मेथी दाना यानी कि, और राई दाना, और कलौंजी। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जब इसमें से, और फ्लेम को बिल्कुल आप इसमें लो कर दें, क्योंकि तेल जब गर्म है तो इसमें ये मसाले अच्छी तरह से फ्राई होंगे। अगर बहुत ज़्यादा फ्लेम रख लेंगे तो ये मसाले जल जाएंगे एकदम से, और खुशबू नहीं आएगी, बल्कि टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा। तो बस बहुत स्लो उसको जो है वो फ्राई करना है इन तमाम चीज़ों को।
ज़ीरा भी इसमें मैंने शामिल किया था। उसके साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें आए। और ये तमाम मसालों की जब खुशबू आएगी तो आपको पता लगेगा कि ये सालन कितना मज़ेदार बनने वाला है। इसको इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे और जैसे ही इसमें खुशबू आने लगेगी तो इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देंगे। बाकी जो भी मसाले हमारे पास हैं, यानी इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे। हल्दी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें इस तरह के नहीं ऐड होंगे। मिर्चें बिल्कुल भी नहीं ऐड हो रही हैं, बल्कि सिर्फ हल्दी 1 टीस्पून। और इसके अलावा जो इसमें वो मैंने ब्लेंड किया था प्याज के साथ, प्याज को भी ब्लेंड किया था। और इसके साथ ही जो इसमें धनिया है मेरे पास रोस्टेड और ज़ीरा है रोस्टेड, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये मसाला तैयार है प्याज के साथ। अब इसमें मिर्चें ऐड कर देंगे। ये देखें मिर्चें इसमें, क्योंकि मिर्चें तो ऑलरेडी फ्राइड हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें पकने की ज़रूरत नहीं है, इसे कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस सालन को कवर नहीं करेंगे बल्कि सिर्फ ऐसे ही बनाते जाएंगे और झटपट से ये सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें, बस इसमें जैसे ही ऑयल हमें ऊपर नज़र आने लगे तो हम इसमें थोड़ा सा इमली का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। इमली का पेस्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे कि जिसमें जितना आपको खट्टापन रिक्वायर्ड है। हर एक का टेस्ट डिफरेंट होता है। मुझे बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है सालन, तो मैंने इसमें इमली का टेस्ट उसी हिसाब से ऐड किया है। और बस इसे जैसे ही तेल ऊपर आ गया मैंने सालन को फ्लेम बंद कर दिया और सालन हमारा तैयार है। और देखें कितना मज़ेदार सा ये सालन है मिर्चों का। अच्छा, इससे हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रख भी सकते हैं फ्रिज में और आराम से इससे इस्तेमाल कर सकते हैं पराठों के साथ, चावल के साथ, किसी भी इस तरह की चीज़ों के साथ आप चाहें तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये है कि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होता इस सालन में, और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ऑयल के साथ ही इसको बनाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है इस तरह के कि जिससे कि ख़राब होने का कोई अंदेशा हो। तो इसे आराम से हम प्रिज़र्व कर सकते हैं, यानी स्टोर भी कर सकते हैं इससे अच्छी तरह से। इमली भी इसमें शामिल है तो इसलिए इस तरह से मज़ीद इसमें ख़राबी का अंदेशा नहीं रहता है। तो ये देखें मज़ेदार से ये सालन तैयार हो गया है हमारा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।